टॉप न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं दीवार की जान, रेडी मिक्स प्लास्टर, फॉरेन बिल्ट कॉन। मिक्स प्लास्टर अब 40 किलो के में भी उपलब्ध। मुंबई के उपनगर मलाड पूर्व की केशव हाइट्स बिल्डिंग के परिसर में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले के हाथों संपन्न हुआ, जहां पार्टी प्रमुख के साथ साथ आरपीआई के मुंबई प्रदेश सचिव एवं उत्तर भारतीय अघाड़ी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रमेश गौड़ और उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष हरिहर यादव ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कई नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। दरअसल युवा नेता और महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रमेश गौड़ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई भारी संख्या में दूसरी पार्टियों के लोगों ने बड़े जोश उत्साह के साथ आरपीआई में प्रवेश किया। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए आगामी मनपा चुनावों में आरपीआई को एक मजबूत संगठन बनाने पर जोर दिया, जहां उनको देखने और सुनने के लिए सैकड़ों युवा और महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अखिलेश सिंह की यह खास रिपोर्ट। आज यहाँ मालाड में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जो उत्तर मुंबई जिला और उत्तर पश्चिम जिला यहाँ रहने वाले जो हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं, जो हमारे आरपीआई ने उत्तर भारतीय विंग शुरू की है, और मुंबई में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय लोग जो है इनकी समस्या हल करने के लिए, उनके ऊपर कोई अन्याय ना हो, उनके धंधे पानी पर कोई आज ना आए, इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी ने उत्तर भारतीय विंग शुरू की है। हुआ है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। उत्तर भारतीय लोगों को न्याय देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी हमेशा कार्यरत रही है और उत्तर भारतीय लोगों को न्याय देना ही चाहिए, उनके ऊपर बिल्कुल अन्याय होना नहीं चाहिए। इसके लिए एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ और मेरे हाथ से आज यहाँ इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। तो भारी संख्या में उत्तर भारतीय लोग जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ। आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? हमारे आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उत्तर भारतीयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे। जहाँ जहाँ उत्तर भारतीयों का स्ट्रेंथ अच्छा है और कार्यकर्ता अच्छा है, वहाँ उत्तर भारतीय लोगों को मतलब हम टिकट देंगे। उत्तर भारतीय लोगों को मुंबई महानगर पालिका में भेजने की जो जिम्मेदारी हमारी है और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। नवाब मलिक जी ने एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नवाब मलिक ने एनसीबी के कार्यालय पर सवाल उठाया है, हम एनसीबी के कार्यालय पर सवाल उठाते हैं। नवाब मलिक जी एनसीबी के लीडर है, हमारे अच्छे मित्र भी है, लेकिन एनसीबी उनको जो जानकारी मिलती है, जहाँ जहाँ ड्रग बेचा जाता है, जहाँ ड्रग लिया जाता है या उसका स्मगलिंग होता है, वहाँ एनसीबी की जिम्मेदारी एक बार उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, और जो मतलब जो जहाज में जो मतलब कार्रवाई हुई सही है, एनसीबी को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। और नवाब मलिक जी के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसमें बिल्कुल सत्य नहीं है। आठवले साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उत्तर भारतीयों का प्रवेश बहुत तेजी से हो रहा है, जबकि जैसे महानगर पालिका के चुनाव में क्या उत्तर भारतीयों को आप उम्मीदवार बनाएंगे? हाँ, तो मतलब उम्मीदवार जो पहले मैंने बोला है कि उत्तर भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ने की कोशिश हमारी चल रही है, और जब जब उत्तर भारतीयों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई तब उस आवाज़ को दबाने का काम रिपब्लिकन पार्टी ने किया है, और उत्तर भारतीय लोगों को पूरा समर्थन देने का काम हमने किया है। इसीलिए मतलब आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उत्तर भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हम देंगे। और उत्तर भारतीय लोगों को मेरा निवेदन है कि सबसे ज़्यादा नज़दीक वाली पार्टी अगर आपकी कौन होगी तो रिपब्लिकन पार्टी है, इसलिए आप रिपब्लिकन पार्टी में आइए और हम आपको पूरा न्याय देने का काम करेंगे। 8-9 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक पत्रकार है, उसमें 45 लाख रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है और 50 लाख रुपया कांग्रेस वाले इस पर दे रहे हैं। इसके इस पर क्या कैसी राजनीति आपको नजर आ रही है, इसके बारे में जरा खुलासा कीजिए। मुझे लगता है कि लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। किसान की भी मतलब किसान भी मर गए हैं, दूसरे लोग भी मतलब 4 मर गए, एक पत्रकार भी उसमें मर गया है। तो इसकी पूरी जांच योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। इसके मतलब एसआईटी के द्वारा इंक्वायरी हो रही है और पूरी जानकारी लेने का काम मतलब सरकार का करेगी। कोई भी हो मतलब उनको कड़ी सजा होनी चाहिए, और जो मतलब ये मृत्यु के लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार की भूमिका है। और जो भी कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। साहब, आने इतना कि आपके उसमें कमेटी में कैसा चर्चा हुई है, कितनी सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे?
हाँ, मतलब जो या कितना मांग कर रहे हैं? हाँ, 227 सीटें जो मुंबई महानगर पालिका में है, तो इस वक्त बीजेपी के साथ रिपब्लिकन पार्टी रहेगी और रिपब्लिकन पार्टी 30-35 सीट मांगेगी। उसमें से जितनी सीटें मिलती है उन सीटों पर हमने चुनाव लड़ेंगे। उसमें उत्तर भारतीय है, माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं और बाकी ब्राह्मण लोग हैं, ओबीसी है, मराठा है, ऐसे सभी जाति वर्गों को टिकट देने का काम करेंगे और रिपब्लिकन पार्टी को 30-35 सीट मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। नवरात्रि मीडिया की तरफ से नवरात्रि के शुभ अवसर पर भारतवासियों को आप इस मीडिया जगत से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये नवरात्र उत्सव के अवसर पर मैं यही मतलब हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं भाई, नवरात्र उत्सव ये बहुत बड़ा प्यारा त्यौहार होता है और जिस तरह दशहरा आता है तो दशहरे में तो सोना जो होता है, ये सोने का जो एक दूसरे को सोना बांटने का काम होता है। तो अपनी ज़िंदगी सोने जैसी होनी चाहिए। हर एक आदमी को सोना खरीदने का मौका मिलना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको अमीर बनने की कोशिश मतलब हम लोग करेंगे और सभी वर्गों को न्याय देने का काम हम करते रहेंगे। तो इस नवरात्रि उत्सव के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को शुभकामना दे देता हूँ और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्या करने वाले हैं, क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। आज सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी कुछ समय पहले आप सभी मेरे मीडिया के भाइयों ने एक सवाल किया था कि उत्तर भारतीयों को कितना मान सम्मान आरपीआई दे रही है, तो आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर भारतीयों ने जो दिलचस्पी दिखाई है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में, उसमें कुछ ऑलरेडी पूर्व कई पार्टियों से आए हैं यहाँ पर। मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी बताऊँगा। शिवसेना के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, राष्ट्रवादी के लोग हैं, कुछ लोग मनसे से भी मेरे पास आए हुए हैं। जिसमें पहला नाम आता है श्री श्याम पासी जी, जिनको पक्ष प्रवेश करा दिया गया है। श्री अक्षय यादव जी, जिनको उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है माननीय हरिहर यादव जी के नेतृत्व में इस जिले में। श्री जोसेफ शेख शेट्टी, श्री मनीष मिस्त्री, श्री विवेक पाल, श्री राज शेट्टी, श्री विजय दुप्टे, श्री श्याम मौर्य जी, श्री प्रभाकर मौर्य जी, इन सभी पदाधिकारियों को मैं आने वाले वक्त में महानगर पालिका के जो चुनाव है, जो उसके लिए हमारे सामने जो एक संघर्ष है, उनके लिए उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं। और इस जिले की तरफ से और मुंबई की तरफ से मैं मुंबई प्रदेश सचिव रमेश गौड़ और महाराष्ट्र उपाध्यक्ष उत्तर भारतीय आघाड़ी की तरफ से सभी पदाधिकारियों का खूब खूब अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भीम। ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे भारी संख्या में उत्तर भारतीय लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर भारतीयों का जो भरोसा है वो सिर्फ आज के तारीख में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले साहब ही हैं। सभी पार्टियों ने उत्तर भारतीयों को झूठे झूठे वादे करके गुमराह कर उनको अभी तक उनका शोषित किया है, उनका शोषण होने का काम हुआ है। उत्तर भारतीयों को लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। उत्तर भारतीयों पे कोई भी पार्टी कभी भी हमला कर देती है। और हमारे जो महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो पर प्रांतियों को लेके कानून ही बना डाला है। जैसे उनका आज है कि आज वो क्राइम में भी उनके लिए एक पर प्रांतीय है कि महाराष्ट्र का है, उसमें भी वो भेदभाव करने लगे हैं। जबकि सच ये है कि बाबा साहब के हम मानने वाले हैं और हमने उनका संविधान पढ़ा है। हमको ये पता है जो क्रिमिनल होता है उसकी जाति सिर्फ क्राइम होती है, सिर्फ अपराध होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। तो जब ये चीज़ अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसा आता है कि पर प्रांतियों का हर पुलिस स्टेशन हिसाब रखे, उनका ब्यौरा रखे, तो यह बहुत ही दुख वाली बात है। ऐसे समय में अगर न्याय देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। हमारे उत्तर भारतीय आघाड़ी के मुंबई अध्यक्ष श्री हरिहर यादव जी मेरे साथ में खड़े हैं और इन्होंने आज एक कार्यालय का यहाँ पे एकदम जोरदार ओपनिंग किया है। अभी कुछ क्षण पहले ही आप लोगों ने देखा हमारे केंद्रीय न्याय राज्य मंत्री श्री माननीय नामदार आठवले साहब ने यहाँ पे उनके शुभ हस्तों से उन्होंने आज रिबन काटा है और उत्तर भारतीयों का गौरव बढ़ाने का उन्होंने एक जबरदस्त प्रकल्प लिया है जो आप लोगों के सामने है। आने वाले दिनों में उत्तर भारतीयों को किस तरह पार्टी में सम्मान दिया जाएगा, टिकट में किस तरह से सहभागिता होगी? उत्तर भारतीयों के सम्मान की बात है तो मेरा ये दावा है कि जो मान सम्मान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देती है, हमारे आठवले साहब का जो गट देता है, वह किसी भी पार्टी में कहीं नहीं मिलता है। मैं ऑलरेडी 12 साल मैंने दूसरे पार्टी में था जहाँ पे जाति पाति को लेकर शोषण किया जाता था। मैंने 12 साल वहाँ पे अपना वेस्ट करके आज मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बाबा साहब का नीला झंडा अपने गले में मैंने डाला है और तकरीबन 1 साल हुआ मुझे जिम्मेदारी सौंपकर। अभी तक मेरा गौरव, मेरा मान सम्मान, पार्टी हर चीज़ का ख्याल रखती है क्योंकि मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ और मुझे हर जगह पे मान सम्मान मिलता है। कार्यालय ओपनिंग हुई है, उत्तर भारतीयों का भारी संख्या में आपके पार्टी में प्रवेश हुआ।
भारत सरकार के राज्य मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले साहेब आरपीआई उत्तर भारतीय अघाड़ी के कार्यालय का उद्घाटन आज उनके हाथों से हुआ और उन्होंने वादा किया कि आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में उत्तर भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने का काम करेंगे और उत्तर भारतीय समाज को न्याय दिलाने का काम आठवले साहब बार बार करते हैं और महानगर पालिका के चुनाव में वो न्याय दिलाने का काम करेंगे। समता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय आधारित जो भारतीय संविधान भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो दिया है भारत देश को, उस मार्ग पर चलते हुए आठवले साहेब सबको न्याय देने का काम करते हैं। आठवले साहेब के माध्यम से हम लोगों को मान सम्मान मिला है और देशवासियों को भी मान सम्मान मिलता रहा है। जहाँ भी जरूरत हो, अन्याय अत्याचार हुआ, वहाँ पहुँचने का काम सबसे पहले आठवले साहब करते हैं। उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि फेरे वालों के नेता से आप शुरुआत आपने किया था अपने जीवन का, आज ये इतने बड़े पद पे हैं, तो आज जो पहले की जो महानगर पालिका, उसके लिए संघर्ष जारी है। यहाँ बॉम्बे कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सभी फेरी वाले यूनियन जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने और माजी पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी के लोकसभा में पास हुआ था कि फेरी वालों को शहर के 2.5% धंधा करने का अधिकार, स्वयं रोजगार लोगों को देना चाहिए। 2.5% के हिसाब से कम 2.5 लाख लोगों को यहाँ पर लाइसेंस देने का काम करना चाहिए राज्य सरकार को, और ये राज्य सरकार का काम है। ये जिम्मेदारी भी भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सर्वे जब हुआ तो 1,27,000 फेरी वालों का सर्वे हुआ और उसमें कर्मचारी और अधिकारी कोताही कर रहे हैं। राज्य सरकार अपना काम बराबर नहीं कर रही है। बुर्जुआवादियों की सरकार है, लोगों को न्याय देने में ढीला बरत रही है। आप हम महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, फेरी वालों को चूसने का काम करते हैं, उनसे हफ्ता लेने का काम करते हैं। यही कारण है कि वो तेज गति से काम नहीं करते हैं और लोगों का लाइसेंस रुका हुआ है। अधिकारियों के हाथ में जाता है। एक फेरी वालों से रोज 100 रुपया या 50 रुपया, छोटे फेरी वालों से इस तरह का वसूली होता है। जहां जरूरत पड़ता है तो हमारे घरानों के जो भाई हैं, पुलिस हमारे घराने के हैं, उनसे लाठीचार्ज करवाया जाता है। पैसा हफ्ता के रूप में महानगर पालिका के अधिकारियों को जाता है और इसीलिए वो राज्य सरकार और महानगर पालिका ये दोनों मिल करके फेरी वालों को न्याय देने में लेट कर रहे हैं।